हेलो प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 1.1 को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका पहला क्वेश्चन हल करेंगे और इसी प्रकार हम इसके सारे सवालों को हल करेंगे। तो इसमें कहा गया है, निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म यानी गुण का नाम लिखिए, है ना। तो हमें क्या करना है, इसमें कहा गया है कि प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म का नाम लिखिए, है ना। तो हमें क्या करना है, इसका नाम लिखना है, कौन सा गुणधर्म इसमें प्रयोग किया गया है यानी उपयोग किया गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 का पहला क्वेश्चन हल करेंगे, है ना। तो इसको नोट कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे -4/5 गुणा में है 1, है ना, बराबर क्या है 1 गुणा -4/5 और बराबर में है -4/5। तो इसमें ये बताना है कि इसमें कौन सा गुणधर्म प्रयोग किया गया है यानी उपयोग किया गया है। तो हम क्या करेंगे, इसको कैसे पहचानेंगे, है ना। तो देखिए, अगर हम क्या करें, अगर हम 4 की गुणा 1 से करें, है ना, तो कितना आएगा, 4 आएगा, है ना। अगर हम क्या करें 1 गुणा 4 करें तब भी कितना आएगा, 4 आएगा, है ना। तो इसमें क्या किया गया है, यहाँ पर क्रम को उल्टा कर दिया गया ना, यानी 1 से गुणा की गई है। तो अगर हम क्या करें 5 की गुणा 1 से करें तब भी कितना आएगा, 5 आएगा, है ना, 5 ही आएगा। अगर हम इसी प्रकार 6 की गुणा 1 से करें तो 6 ही आएगा, है ना। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें कौन सा गुणधर्म प्रयोग किया गया है। देखिए, किसी भी संख्या को, है ना, किसी भी संख्या को, चाहे आप कोई सी भी संख्या ले लें, किसी भी संख्या को 1 से गुणा करने पर उत्तर वही आता है ना, उत्तर वही आता है। यानी देखिए, हमने क्या किया, इसमें 4 से गुणा की 1 में तो 4 ही आया, है ना। 1 से गुणा की 4 में तो 4 ही आया, है ना। 5 से गुणा की 1 में तो 5 ही आया। यानी किसी भी संख्या को 1 से गुणा करने पर उत्तर वही आता है, तो उस नियम को हम क्या कहेंगे, गुणात्मक तत्समक का नियम कहेंगे। क्या कहेंगे, गुणात्मक तत्समक, है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे गुणात्मक है ना, गुणात्मक तत्समक, है ना, तत्समक का नियम, है ना, ऐसा हम लिख लेंगे। तो इसी प्रकार हमें सभी सवालों में ऐसे ही बताना है, यानी कौन सा इसमें नियम प्रयोग किया गया, यानी कौन सा गुणधर्म है ना। चलिए, तो अब हम करेंगे इसका दूसरा सवाल, है ना। दूसरा सवाल सॉल्व करेंगे। तो दूसरा सवाल क्या है, -13/17 गुणा -2/7 बराबर -2/7 गुणा -13/17, है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको नोट कर लेंगे एक बार। यहाँ पर दूसरा सवाल जो है -13/17 गुणा क्या है 2/7, है ना, बराबर -2/7 गुणा में है -13/17, है ना। तो इसमें क्या किया गया है, देखिए, इसमें जो है क्रम को उल्टा कर दिया गया है ना। पहले क्या है 13 यानी -13/17 गुणा में -2/7, और इसमें क्या है, पहले इसमें क्या कर लिया, -2/7 लिख लिया, है ना, और फिर गुणा में -13/17, है ना। तो इसमें क्या है, क्रम को उल्टा कर लिया यानी आगे पीछे कर लिया गया है ना। अगर हम ऐसे लिखें a गुणा b, है ना, बराबर लिखते हैं b गुणा a, है ना। तो इसमें हम क्या करें, देखिए, पहले हमने क्या किया, a गुणा b लिखा, है ना, a को लिखा पहले, फिर बराबर में हमने क्या किया, b को पहले लिखा और गुणा में a यानी a को बाद में लिख लिया। तो ठीक इसी प्रकार इसमें ऐसा ही किया गया है ना। तो इसमें कौन सा नियम लगेगा, इसमें लगता है क्रम विनिमयता का नियम, है ना, क्रम विनिमयता का नियम। तो यानी क्रम विनिमय यानी क्रम को उल्टा कर लिया गया है ना। तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्रम विनिमयता का नियम, विनिमयता का नियम, है ना। तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे, है ना। तो इसका तीसरा सवाल सॉल्व करेंगे। तीसरा सवाल क्या है, नोट कर लेते हैं, है ना। यहाँ पर क्या है,
19/29 है ना, गुणा 29/-19 बराबर में है 1। ये तीसरा सवाल है इसका, है ना। तो हमने यहाँ पर इसको नोट कर लिया, है ना। तो अब क्या करेंगे, हम इसको बताएंगे, यानी इसमें कौन सा गुणधर्म उपयोग किया गया, यानी गुण का नाम बताएंगे, है ना, गुणधर्म का। तो कैसे पहचानेंगे, देखिए यहाँ पर क्या है, -19 और यहाँ पे है -19, यानी ऊपर नीचे जो संख्याएं होती हैं वो कट जाती हैं ना। तो एक सी संख्या है ऊपर नीचे, और यहाँ भी क्या है 29 है, यहाँ भी ऊपर 29 है, नीचे भी 29 है, तो ये कट जाएंगी, है ना। तो कट के कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा बराबर में, है ना। तो ये संख्याएँ सभी कट जाएंगी, है ना। तो यहाँ पर कौन सा नियम है लगेगा, गुणात्मक प्रतिलोम का नियम, गुणात्मक प्रतिलोम। जैसे अगर हम ऐसे इसको लिखें A/B गुणा B/A, है ना। तो हमने क्या किया, -19 की जगह पर A लिख लिया, है ना, और 29 की जगह B लिख लिया, और गुणा में देखिए क्या है B/, यानी उल्टा कर दिया। देखिए 29 ऊपर कर दिया, है ना, यानी इसमें क्या किया, B ऊपर कर दिया और बटे में A कर दिया, है ना। तो कितना आएगा, 1 आएगा, है ना। तो A से A कैंसिल हो जाएगा और B से B, तो बराबर में 1 आ जाएगा। इसी प्रकार इसमें भी 1 आ जाएगा, है ना, कैंसिल हो जाएगा। तो इसमें कौन सा नियम है, गुणात्मक प्रतिलोम का नियम, गुणात्मक, है ना, गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम का नियम, है ना, प्रतिलोम, है ना। चलिए, तो इतना हमने इसमें लिख लिया। अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 2, है ना। तो अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, बताइए कौन से गुणधर्म यानी गुण की सहायता से आप 1/3 गुणा ब्रैकेट में 6 गुणा 4/3, है ना, फिर क्या है को 1/3, है ना, गुणा 6 और क्या है इसके गुणा में है 4/3 के रूप में अभिकलन करते हैं, है ना। तो हमें क्या बताना है, इसका गुणधर्म, है ना, कौन सा गुणधर्म इसमें उपयोग किया गया है ना। तो इसको हम एक बार नोट कर लेते हैं ना। तो यहाँ पर क्या है 1/3 गुणा, है ना, ब्रैकेट में 6 गुणा 4/3, है ना। अब देखिए यहाँ पर हम बराबर लगाएंगे, है ना, और यहाँ पर ब्रैकेट में 1/3 गुणा में 6 लिखेंगे और यहाँ पर 4/3, है ना। तो इसमें क्या किया गया है, 1/3 गुणा 6 गुणा 4/3, है ना, इसको ब्रैकेट में, यानी पहले क्या किया, इसमें 6 गुणा 4/3 को एक साथ इसमें लिख लिया, है ना। इसमें क्या किया, 1/3 गुणा 6 को एक साथ लिख लिया, है ना। तो इसमें कौन सा नियम लगेगा, है ना। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे A गुणा, ऐसे लिखें B गुणा C, है ना। तो हमने क्या किया, इसमें B और C को एक साथ ले लिया, है ना, और बराबर में हम क्या करें, A गुणा B और गुणा में C, है ना, गुणा में C। तो इसको हम एक बार फिर से लिख लेते हैं। अगर हम क्या करें, A गुणा, है ना, B गुणा C, है ना, हमने क्या किया, B और C को एक साथ ले लिया बराबर, है ना। अब क्या करेंगे, हम A और B को एक साथ ले लेंगे, A और B को, है ना, और गुणा में C लिख लेंगे, है ना। तो इसमें भी ऐसा ही किया गया है। देखिए 1/3 को हम A मान लेते हैं, है ना, और 6 को मान लेते हैं B और 4/3 को मान लेते हैं C। तो इसमें क्या किया गया है, B और C को एक साथ ले लिया है ना पहले, और फिर क्या है A और B को एक साथ ले लिया, है ना। तो हमारा आंसर उतना ही आएगा, है ना। तो इसको हम क्या कहेंगे, साहचर्यता का नियम, साहचर्यता का नियम, है ना। तो ये जो है हमारा आंसर है ना, साहचर्यता का नियम। अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं फिर से समझा देता हूँ, है ना। तो यहाँ पर क्या किया गया है, जैसे 6 गुणा 4/3 को एक साथ ले लिया, है ना, फिर क्या किया, इसमें 1/3 गुणा 6 को एक साथ ले लिया। तो इसमें हमने आपको समझाया, जैसे इसमें क्या किया, B और C को एक साथ ले लिया पहले, फिर क्या किया, A और B को एक साथ ले लिया, है ना। तो कहने का मतलब है आंसर उतना ही आएगा, है ना, चाहे आप A गुणा B को एक साथ ले लें या B गुणा C को एक साथ ले लें, है ना। तो इसमें आंसर उतना ही आएगा, है ना, यानी बराबर ही आएगा आंसर। तो इसमें कौन सा नियम लगता है, साहचर्यता का नियम, है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूर समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।